जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो कोई भी आज इस दिव्य वाणी को अंत तक सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसके सभी दुखों और पीड़ा को दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वाणी को सुने, उनके जीवन को खुशियों से भर देना। तो मित्रों, बिना कोई समय गंवाए हम भगवद गीता की पवित्र कथा को सुनते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने स्वयं पर विजय पा ली है, उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। आत्मनियंत्रण ही वास्तविक विजय है। जब तक मन स्वयं के वश में नहीं होता, तब तक सारे निर्णय भ्रम से भरे रहेंगे। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या मन को अशुद्ध करते हैं, और एक अशुद्ध मन कभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर जीवन अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, जो तुम्हें नहीं समझते, उनके लिए खुद को बदलना आवश्यक नहीं है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारी चुप्पी को भी समझ जाएंगे। जो सत्य से प्रेम करता है, वह कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य की जीत देर से होती है, लेकिन वह सबसे स्थायी विजय होती है। यदि तुम जीवन से कुछ गहरा सीखना चाहते हो, तो उसे अपने एकांत में खोजो, क्योंकि शांति में ही आत्मा अपनी भाषा बोलती है। लोग तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे संबंध देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर तुम्हारी भावना, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सच्चाई देखते हैं। इसीलिए जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संवारने के लिए जियो। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्मों में लीन हो जाता है, तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे पानी अपना मार्ग स्वयं बना लेता है, वैसे ही एक सच्चा मनुष्य अपना पथ स्वयं बनाता है। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को कभी भी हारने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हार से ही जीत का बीज जन्म लेता है। गिरोगे नहीं तो चलना कैसे सीखोगे, और चलना नहीं सीखोगे तो जीवन का मार्ग कैसे तय करोगे। इसलिए गिरो, उठो और फिर से चलो, क्योंकि यही यात्रा है। मनुष्य की सोच जितनी गहरी होती है, उसका जीवन उतना ही सरल हो जाता है। सत्य के बारे में सोचना केवल भ्रम देता है, लेकिन जो व्यक्ति गहराई से सोचता है, वह हर स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है। जो भीतर से ईमानदार होते हैं, ईश्वर भी उनके साथ चलते हैं, क्योंकि भक्त वह नहीं जो दिखावे में लगा हो, बल्कि वह है जो बिना कुछ कहे अपने कर्मों से ईश्वर के प्रति समर्पित हो, जो दूसरों के लिए अपने दुख को मुस्कान में बदल सके। वही असली ज्ञानी है। जीवन का अर्थ केवल लेने में नहीं है, यह देने में निहित है, और जो देता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए प्रेम दो, समय दो, सहारा दो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में यह मत भूलना कि जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, लेकिन तब जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। कभी दूसरों को देखकर जीवन मत जियो। अपने उद्देश्य को पहचानो, अपनी आत्मा से जुड़ो, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर निकल पड़ो, क्योंकि एक दृढ़ आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। पिछली रात कितनी भी कठिन क्यों न थी, मनुष्य का असली चेहरा तब दिखाई देता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता, और वही क्षण तय करते हैं कि उसका चरित्र क्या है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का लेखक स्वयं होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी कलम खुद संभालते हैं। अधिकांश लोग दूसरों की राय से अपने पन्ने भरते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि कहानी वैसी क्यों नहीं बनी जैसी वे चाहते थे। यह दुनिया तुम्हें तब तक परखती रहेगी जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीख जाते। विश्वास एक बीज की तरह है जो पहले भीतर बोया जाता है, और फिर वह बाहरी जीवन को आकार देता है। मन में विश्वास हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है, और मन में संदेह हो तो सामने होते हुए भी मंजिल धुंधली लगती है। हर रिश्ता एक आईने की तरह होता है। यदि तुम उसमें प्रेम, सम्मान और समझ देखते हो, तो वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन सच तो यह है कि जब हम बदलते हैं तो पूरा दृश्य ही बदल जाता है। जो अपने भीतर शांति नहीं पा सकते, वे बाहरी शोर में अपना जीवन बिता देते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहने की कला सीख जाता है,
उसने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली होती है। धैर्य केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर से मजबूत बने रहना भी है, ताकि मुश्किलें तुम्हें हिला न सकें। समय का बीतना हर किसी को सिखाता है, कभी विनम्रता, कभी कृतज्ञता और कभी धैर्य। जो समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हें संभालता है। सबसे बड़ा धन यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम कितने में संतुष्ट हो। संतोष वह खजाना है जो कभी कम नहीं होता और जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता। जब तुम अपने भीतर की लड़ाइयों को जीतना शुरू कर देते हो, तब बाहरी दुनिया भी तुम्हारे सामने झुक जाती है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर बस इतना है कि एक ने हार मान ली और दूसरे ने एक और बार प्रयास किया। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर मौन होता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ चीजों को समय स्वयं स्पष्ट कर देता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, उसने जीवन को बहुत गहराई से समझ लिया है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की महानता का प्रदर्शन है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब तुम्हारे मन की धूल हैं। इन्हें तुम ही पीते हो, लेकिन नुकसान तुम्हें ही होता है, दूसरों को नहीं। जीवन को कभी प्रतियोगिता मत बनाओ। इसे एक यात्रा के रूप में देखो, जहां हर कदम एक अनुभव है और हर अनुभव एक अध्याय है। लोग क्या कह रहे हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है। जब तुम सत्य के साथ होते हो, तो अकेले रहकर भी सुरक्षित रहते हो। यह दुनिया हमेशा तुम्हारी उपलब्धियों को देखेगी, लेकिन वह तुम्हारी संघर्ष की रातों को कभी नहीं समझेगी। इसीलिए आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। तुम जो हो वही बनो, क्योंकि किसी और की परछाई बनकर तुम अपना सूरज नहीं देख सकते। जब तक तुम अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करते, तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करने के बजाय अपने चरित्र को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौन उपस्थिति ही जवाब बन जाए। ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ना आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसे अपने कर्मों में अनुभव करो। जब तुम शुद्ध इरादों से काम करते हो, तो हर कार्य एक पूजा बन जाता है। जिस दिन तुमने अपने कर्तव्यों को पूजा मानकर निभाया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर दिया। सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में मिलता है। और वह शांति तब आती है जब तुम अपने मन, विचारों और कर्मों को एक कर लेते हो। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश होता है, लेकिन बहुत से लोग उसे दूसरों के तानों से बुझा देते हैं। और जो अपने भीतरी प्रकाश को बचाए रखते हैं, वे ही अंधकार में भी मार्ग दिखा सकते हैं। लोग तुम्हें समझें या न समझें, यह उनका विषय है। तुम्हारा कर्तव्य है सत्य बोलना, प्रेम करना और न्याय करना। गलत को गलत कहने की शक्ति रखो, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि तुम्हारी आवाज किसी का अपमान न करे, बल्कि एक मार्गदर्शन बन जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यह जीवन तुम्हें हर दिन एक युद्ध देता है, लेकिन उस युद्ध की प्रकृति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब तुम अपने भीतर की वासनाओं, इच्छाओं और भयों से लड़ते हो, तभी तुम एक सच्चे योद्धा बनते हो। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाती हैं, जबकि जीवन का चमत्कार इसी क्षण में छिपा है। जब तुम पूरी तरह से क्षण में उपस्थित होते हो, तो जीवन की सभी योजनाएं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। मन जितना स्पष्ट होता है, मार्ग उतना ही साफ दिखाई देता है। जैसे धूल भरी आंखों से सूर्य नहीं देखा जा सकता, वैसे ही भ्रमित मन से सत्य को नहीं समझा जा सकता। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। वही स्थिति किसी के लिए समस्या है तो किसी के लिए अवसर। जो हर स्थिति को एक शिक्षक मानता है, वही आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ता है। कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर आधारित मत करो। तुम्हारी सच्ची पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता और तुम फिर भी सही काम कर रहे होते हो। तुम जो कुछ भी दूसरों को देते हो, वही लौट कर आता है, चाहे वह प्रेम हो या घृणा, सहानुभूति हो या तिरस्कार। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। याद रखना, जब तुम एक दीपक जलाते हो, तो न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश मिलता है। इसी तरह
जब तुम सच्चे बन जाते हो तो तुम्हारा आचरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरा, लेकिन जो इसके प्रवाह में बहना सीख गया है उसे किसी पुल की आवश्यकता नहीं होती। जो रुक जाता है वह सड़ जाता है, और जो बहता रहता है वह जीवन को नए अर्थ देता है। इसलिए रुकने से मत डरो, लेकिन आवश्यकता से अधिक ठहरने से सावधान रहो। चलना आवश्यक है, सीखते रहना महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर पर विश्वास रखना है। क्योंकि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, तब वही अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर आशा का दीपक जलाती है, और वही दीपक तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाता है। जीवन की वास्तविक सुंदरता उसकी अनिश्चितता में निहित है, क्योंकि हर नया दिन एक ऐसा पन्ना है जिस पर तुम अपनी इच्छाओं, आशाओं और कर्मों की स्याही से एक नई कहानी लिख सकते हो। जब हम जीवन को केवल समस्याओं का एक संग्राम समझते हैं तो हर अनुभव एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो वही जीवन एक साधना बन जाता है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर के प्रश्नों से भागना बंद कर देते हैं और उनके उत्तर खोजना शुरू करते हैं। आत्मा को शांत करने का मार्ग बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होकर जाता है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है जो तब प्राप्त होता है जब हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठना और जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे व्यवहार में झलकता है, क्योंकि शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन कर्म उनसे जुड़ते हैं। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने में आनंद खोजने लगते हो तो तुम वास्तव में ऊंचे उठने लगते हो। यह जीवन तुम्हें बार बार चुनौती देता है, बिखरने के लिए नहीं बल्कि हर बार और अधिक संपूर्ण होकर खड़े होने के लिए। जो व्यक्ति अपने भयों का सामना करना जानता है वही सच्चा साहस रखता है, क्योंकि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। एक समय आता है जब तुम्हें यह समझना होता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ तुम्हारे साथ रहने के लिए और कुछ तुम्हें छोड़कर तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए। रिश्तों की सुंदरता इस बात में नहीं है कि वे कितने लंबे चलते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे तुम्हारे व्यक्तित्व में कितनी गहराई जोड़ते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धन वह आध्यात्मिक संतुलन होता है जो न तो आलोचना से हिलता है और न ही प्रशंसा से फूलता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, और जो करते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। इसलिए अपने विचारों को वैसे ही संवारो जैसे तुम दर्पण में देखकर अपने चेहरे को संवारते हो, क्योंकि विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र से भाग्य का निर्माण होता है। समय का मूल्य वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया हो, किसी अवसर को गंवाया हो या किसी एक निर्णय के कारण अपने जीवन को बदलते देखा हो। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन यह हर किसी को एक अवसर अवश्य देता है। प्रश्न यह है कि तुम उसे पहचान पाते हो या नहीं। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होता है, तब तुम हार कर भी जीत जाते हो। हर किसी की अपनी यात्रा है, अपनी गति है। किसी और की तुलना में खुद को आंकना आत्मा के साथ अन्याय है। यदि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे भीतरी सत्य के अनुरूप है तो वह कर्म पूजा बन जाता है और तुम ईश्वर के अधिक निकट महसूस करने लगते हो। जो व्यक्ति हर कार्य में पूर्णता नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण खोजता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी यात्रा ही उसकी विजय है। याद रखो, तुम हमेशा दो में से एक को चुनते हो, या तो तुम भय को चुनते हो या विश्वास को। भय तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें उड़ने के लिए आकाश देता है। जब तुम्हारे भीतर यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। किसी भी बाहरी शत्रु को हराने से कहीं अधिक कठिन है मन पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि यही वह स्थान है जहां इच्छाएं, भय, संदेह और लालच जन्म लेते हैं। और जो इस स्थान को शुद्ध कर लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब तुम अपनी भीतरी आवाज को सुनना शुरू कर देते हो तो बाहरी शोर अपने आप धीमे हो जाते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास वह तलवार है
जिससे तुम अपने भ्रम और निराशाओं को काट सकते हो। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार नहीं, सेवा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। ईश्वर हमेशा शब्दों में नहीं होता, वह कभी मौन में, कभी प्रकृति की सुंदरता में, कभी किसी की सहायता में और कभी अपने अंतर्मन की भावनाओं में प्रकट होता है। हर वह क्षण जिसमें तुम स्वयं को ईश्वर के निकट महसूस करते हो, एक तीर्थ बन जाता है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आत्मा के लिए वैसे ही हैं जैसे धुएं से भरा कमरा। यह धीरे धीरे सांस को घुटन में बदल देता है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। आत्मा का पोषण प्रेम, दया, सत्य और विश्वास से होता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने आचरण में अपनाता है, वह बिना कोई ग्रंथ पढ़े ही जीवन का सार समझ जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक रणभूमि है जहां तुम्हें हर दिन यह तय करना होता है कि क्या तुम अपने आलस्य पर विजय पाओगे, क्या तुम अपने संदेह को पराजित करोगे और क्या तुम अपने भीतरी अंधकार को प्रकाश में बदलोगे। जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, वही जीवन का असली राजा है। कभी दूसरों से यह उम्मीद मत करो कि वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम्हारा काम है सत्य पर टिके रहना, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। जब तुम्हारे भीतर का दीपक जल रहा हो, तो बाहर के अंधकार का कोई प्रभाव नहीं होता। सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे आज भले ही दिखाई न दें, लेकिन उनमें कल की सफलता के बीज छिपे होते हैं। जीवन में बार बार गिरे बिना कोई उठना नहीं सीखता, और जो व्यक्ति बार बार टूटता है, वही सबसे मजबूत बनता है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारा प्रयास किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब आत्मा को प्रेम, सेवा और विनम्रता की हवा लगती है, तो वह महकने लगती है, और वही सुगंध इस दुनिया को बदल सकती है। अंत में याद रखना, हर सुबह एक नया आशीर्वाद है, हर शाम एक नई सीख और हर रात एक भीतरी मिलन। यह जीवन एक साधना है, इसे केवल जियो मत, इसे प्रेम से, परिपूर्णता से और उद्देश्य के साथ जियो। जीवन एक दर्पण है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिबिंब लौटाता है। तुम जो सोचते हो वही महसूस करते हो, और जो महसूस करते हो वैसी ही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। जब तुम भीतर से सकारात्मक होते हो, तो बाहरी चुनौतियां भी छोटी लगती हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं है, वह उस भीतरी शांति में है जो तुम्हें हर तूफान में भी स्थिर रखती है। हर दिन तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो शिकायत करो या प्रयास करो, और तुम्हारी पसंद ही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना सामान्य है, लेकिन कठिनाई में मुस्कुराना एक साधना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता है, वह भीतर से मजबूत होता है, और बाहरी दुनिया उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि तुम हर पल यह सोचकर जियो कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाने वाला है, तो हर अनुभव एक पाठ बन जाता है, और हर चोट एक संकेत जो तुम्हें भीतर देखने का अवसर देती है। परिवर्तन तब आता है जब तुम अपनी सोच का तरीका बदलते हो, और यह परिवर्तन बाहरी दुनिया को भी बदल देता है। हर बार जब तुम अपनी भीतरी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हो, तो तुम एक नई ऊंचाई पर उठते हो। सच्चा बौद्धिक विकास केवल किताबों से नहीं, अनुभवों से होता है, और आध्यात्मिक विकास केवल उपदेशों से नहीं, सच्चे आत्मनिरीक्षण से होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक कोई समाधान, कोई गुरु और कोई शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आध्यात्मिक विकास की शुरुआत आत्म जिम्मेदारी से होती है। जीवन के उतार चढ़ाव यह संकेत नहीं देते कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम चल रहे हो, खड़े नहीं हो। कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता चुप रहने में होती है, क्योंकि मौन में शब्दों से अधिक शक्ति होती है। मौन वह पुल है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। जब तुम किसी की आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांकते हो, तो तुम्हारा मन कोमल हो जाता है और तुम्हारा अहंकार पिघलने लगता है। दूसरों को बदलने से पहले वह बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अपने विचारों को शुद्ध करना एक दीपक जलाने जैसा है, जो दूसरों के अंधकार को भी दूर कर सकता है। मन की स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है,
तो हर निर्णय स्पष्ट होता है, हर संबंध सरल होता है और हर क्षण संतुष्टि से भरा होता है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हो तो तुम्हें परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कर्तव्य पर होता है। एक पेड़ बनने के लिए बीज को अंधेरे में मिट्टी के नीचे गिरना पड़ता है, अकेलेपन में जड़ें फैलानी पड़ती हैं। यह प्रकृति का नियम है कि महानता पहले अकेलेपन की परीक्षा से गुजरती है। तुम्हारे दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि वह अर्थ है जो तुम अपने भीतर बनाते हो। जब तुम अर्थ बदलना सीख जाते हो तो वही घटनाएं तुम्हें और मजबूत बना देती हैं। जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि वह दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन में जो भी अनिश्चितता है वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है, ताकि तुम हर क्षण उस पर विश्वास करना और स्वयं को उसके हाथों में सौंपना सीखो। भरोसा वह शक्ति है जो हमें बिना देखे आगे बढ़ने का साहस देती है, और विश्वास वह प्रकाश है जो हमें अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि कोई चीज तुम्हें भीतर से बार बार परेशान कर रही है तो समझो कि वह तुम्हारे विकास का द्वार है। वहां ध्यान दो, वहां साहस दिखाओ, वहीं से तुम्हारी शक्ति का स्रोत फूटेगा। जो व्यक्ति समय के मूल्य को पहचानता है वह न तो अपना अपमान करता है और न ही दूसरों का। समय का सदुपयोग ही वह साधना है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से सही है तो तुम्हारे भीतर सहनशीलता विकसित होती है और टकराव कम हो जाते हैं। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, वह आत्मा की गहराई का प्रमाण है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के भी समझी जाती है, और क्षमा वह औषधि है जो बिना घाव दिखाए भी राहत देती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त कर रहे होते हो। याद रखना, हर क्षण, हर अनुभव में ईश्वर तुम्हें परख रहा है। क्या तुम प्रेम में रहोगे या क्रोध में? क्या तुम सेवा करोगे या शिकायत? यह निर्णय तुम्हारा है और यही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। कर्मों की शक्ति अडिग है, तुम जो बोते हो वही काटते हो। इसलिए प्रेम बो, सेवा बो, सत्य बो, ताकि कल के फल मीठे हों। जब तुम भीतर से ईमानदार हो जाते हो तो तुम्हें दूसरों से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही सच्चा आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति आज अपने प्रति सच्चा है वह कल किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। अपने जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो, अपनी दृष्टि बनाओ, अपने अनुभवों से सीखो, अपनी दिशा चुनो। जीवन एक अद्भुत किताब है, लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत पंक्तियां वे हैं जिन्हें तुम स्वयं लिखते हो। हर सुबह यह सोचकर जागो कि तुम्हारे पास कुछ बदलने का, कुछ सीखने का, किसी को क्षमा करने का, किसी को स्वीकार करने का, खुद को बेहतर बनाने का एक और अवसर है। असफलता से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें सफलता के मूल्य को सिखाने आती है। याद रखना, जो व्यक्ति दोबारा उठने का साहस रखता है वह कभी हारता नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक साधना है जहां तुम्हें केवल खुद से बेहतर बनना है। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और कोमल, थोड़ा और दयालु, थोड़ा और जागरूक। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, और तब तुम महसूस करोगे कि यह जीवन तो पहले से ही बहुत सुंदर था, बस हमें उसे पहचानने में थोड़ा समय लग गया। जीवन कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, यह एक खुली किताब है जो हर दिन तुम्हारे हाथों से लिखी जा रही है, जिसमें हर कर्म, हर विचार और हर भावना एक शब्द बनती है, एक वाक्य बनता है और अंत में एक पहचान बनती है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, और जैसे तुम बन जाते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे आसपास आकार लेने लगता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि हमारे सुख और दुख के लिए बाहरी दुनिया जिम्मेदार है, जबकि सत्य यह है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और तुम्हारा नर्क भी। जिस दिन तुम अपनी भीतरी आवाज को पहचान लेते हो, उसी दिन से जीवन की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा समाप्त हो जाती है और स्वयं को सुधारने की यात्रा शुरू होती है। मन की शांति किसी बड़े पद या धन से नहीं मिलती, वह केवल अपने विचारों की पवित्रता, अपने कर्मों की सच्चाई और मन की स्थिरता से आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में चुप रहना सीख लेता है
वह जीवन के रहस्यों को भीतर से समझने लगता है, क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं बल्कि मौन से बात करती है। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं में मत उलझाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं वे ही कल तुम्हारी आलोचना करेंगे। इसलिए अपने जीवन के निर्णय समाज की सतही चमक से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से लो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन की चाबी किसी और के हाथ में है, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता आत्मस्वीकृति में निहित है। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहती। जब भी जीवन में कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो पलटकर वार करने से पहले यह सोचना कि क्या यह चोट तुम्हें कुछ सिखा रही है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे घाव ही तुम्हारी आत्मा में सबसे गहरी समझ लेकर आते हैं। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की ऊंचाई है। और जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। हर रिश्ता, हर जुड़ाव एक अनुभव है। कुछ तुम्हें खुशी देते हैं, कुछ तुम्हें शिक्षा देते हैं, और कभी कभी वही व्यक्ति जो तुम्हें सबसे अधिक तोड़ता है वही तुम्हें भीतर से सबसे मजबूत भी बनाता है। जब तक तुम हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तब तक बेचैनी बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन से भीतरी शांति का जन्म होगा। समय वह शिक्षक है जो बिना बोले सिखाता है, जो बिना मारे झकझोरता है और जो बिना किसी पूर्व सूचना के तुम्हारी दुनिया बदल देता है। इसीलिए समय का मूल्य समझना और उसे व्यर्थ करना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जिस व्यक्ति में हर दिन कुछ नया सीखने की इच्छा होती है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह भीतर से हमेशा ताजा और जीवंत रहता है। जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे हर बार गिरने पर उठ खड़े होने में है। दूसरों से प्रेम करना तभी संभव है जब तुम खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से टूटा हुआ है वह दूसरों को संजो नहीं सकता। इसीलिए हर दिन खुद से यह कहना महत्वपूर्ण है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं मूल्यवान हूं और मैं हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं। दुख तुम्हारा पीछा तब तक करता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर मोड़ तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उस दिन से कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। जब अतीत की परछाइयां और भविष्य की कल्पनाएं मन पर हावी हो जाती हैं तो वर्तमान खो जाता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। याद रखना, जीवन की सच्ची अमीरी धन दौलत में नहीं बल्कि क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने में है। हर दिन अपने विचारों को वैसे ही शुद्ध करो जैसे तुम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हो, क्योंकि अशुद्ध विचार ही सबसे गहरे दुख का स्रोत है। अपने कर्मों को ऐसे करो मानो ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि कर्म तुम्हारी आत्मा की आवाज है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि तुम्हारे भीतर सेवा का भाव है तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारे व्यवहार में अपने आप झलक जाएगा। सेवा तब तक पवित्र नहीं है जब तक उससे कोई अपेक्षा जुड़ी हो, और तब तक निष्कलंक है जब तक वह मौन और गुप्त हो। तुम किसी को अपमानित करके कभी ऊंचा नहीं उठा सकते, और किसी को क्षमा करके तुम कभी हारते नहीं। यह वह जीत है जो आत्मा को भीतर से शांत करती है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि तुम छोटे विचारों को त्याग दो, क्योंकि संकीर्ण सोच तुम्हें कभी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकती। यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे तो पहले खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी का काम न चले। अपने कर्मों से एक ऐसी पहचान बनाओ जो समय के साथ और मजबूत हो, न कि वह जो दूसरों की नजरों में हर पल बदलती रहे। जब मन बेचैन हो तो मौन में बैठ जाओ। जब रास्ता न दिखे तो अपनी भीतरी आवाज को सुनो, और जब तुम्हारा साहस डगमगाए तो उन क्षणों को याद करो जब तुमने अकेले सब कुछ सहा था और फिर भी मुस्कुराए थे। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा सत्य है, और यही तुम्हारी आत्मा के अमृत का प्रमाण है। जीवन तुम्हें हर सुबह एक नया अवसर देता है, खुद से मिलने का, खुद को समझने का
और हर बीते अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़ने का। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है, लेकिन अक्सर तुम उसे बाहरी अपेक्षाओं की धूल से ढक देते हो। सबसे बड़ा बंधन यह है कि तुम खुद को दूसरों के विचारों के आईने में देखने लगते हो, जबकि तुम्हारा असली चेहरा केवल तुम्हारे भीतर के मौन में दिखाई देता है। सबसे कठिन कार्य है स्वयं को जानना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार का सामना करना होगा। जीवन में सबसे गहरा दर्द तब होता है जब हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखना, जीवन केवल उन्हीं के लिए सार्थक होता है जो खुद को सच्चाई के साथ स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों सहित हर स्थिति में खुद के साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में मजबूत है। जो मौन को समझता है, उसे दूसरों का शोर परेशान नहीं करता। जो अपने काम को पूजा मानता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं होती। और जो समय का सम्मान करता है, वह स्वयं एक दिन सम्मान के योग्य बन जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतने की दिशा में पहला कदम उठाता है। यह दुनिया तुम्हें बार बार परखती है, गिराती है, लेकिन हर बार जब तुम उठते हो तो तुम पहले से अधिक परिपक्व होते हो। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं रुक जाना आत्मा के साथ अन्याय है। आगे बढ़ो, लेकिन प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि प्रेरणा में। दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है, वह है तुम्हारी विवेक बुद्धि। वही तुम्हें सही और गलत का भेद बताती है। और जब तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो, तो दुनिया का कोई भी नियम तुम्हें सही रास्ते पर नहीं ला सकता। भीतर से शुद्ध रहो, क्योंकि बाहरी रूप समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भीतरी स्वरूप आत्मा की पहचान बन जाता है। जो व्यक्ति सब कुछ समझने के बावजूद शांत रहता है, वही सबसे बुद्धिमान है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, और मौन में ही आत्मा सबसे जोर से बोलती है। अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगाओ। भले ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन में हार स्वीकार करने की शक्ति हो तो जीत अपने आप चलकर आती है। तुम दूसरों की अपेक्षाओं पर चलकर थक जाओगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलकर खिल जाओगे। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे अक्सर तुम्हारी गहराई को नहीं जानते, और जो तुम्हारी गहराई को जानते हैं, वे तुम्हारी शांति से डरते हैं। इसीलिए न किसी से अधिक अपेक्षा करो और न किसी को अधिक स्पष्टीकरण दो, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना व्यर्थ है। सबसे बड़ा आशीर्वाद सुबह जागना और अपने अस्तित्व के लिए कृतज्ञ महसूस करना है। यह जीवन स्वयं एक वरदान है, बशर्ते तुम इसे शिकायत की नजरों से नहीं बल्कि कृतज्ञता की आंखों से देखो। किसी की आलोचना से परेशान मत हो, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे वे खुद को देखते हैं। तुम उनके शब्द नहीं हो, तुम अपने कर्म हो। अपनी ऊर्जा इस बात पर सोचने में व्यर्थ मत करो कि कौन क्या सोच रहा है, बल्कि उसे उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे भीतरी विश्वास को मजबूत करेंगे। क्षमा सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र गुण है। यह उन लोगों के लिए है जो भीतर से मजबूत हैं, जो चोट खाकर भी दूसरों को मुक्त कर देते हैं। भले ही कोई तुम्हें गलत समझे, घबराना मत, क्योंकि समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है और सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अपने दुख को पूजा बना लो, अपने संघर्ष को साधना और अपने मौन को ध्यान। यही जीवन का योग दृष्टिकोण है। हर रात खुद से पूछो कि आज तुम कितना सत्य जिए, कितना प्रेम बांटा और कितनी बार तुमने ईश्वर को महसूस किया। यही आत्मा की प्रगति का माप है, न कि बाहरी उपलब्धियां। जो दुनिया में सबसे बड़े बनते हैं, वे दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को पार करके बनते हैं। तुम्हें जो जीवन मिला है, वह एक अनमोल अवसर है। इसे शिकायत में मत गंवाओ, इसे अपने कर्मों से धन्य करो। सफलता की सच्ची परिभाषा तब समझ आती है जब तुम संतोष के साथ सो सको और बिना किसी पछतावे के जाग सको। अपनी लघुता से कभी मत घबराना, क्योंकि एक बीज से ही सबसे बड़ा पेड़ बनता है। बस धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करो, उन्हें परिष्कृत करो
और उन्हें सकारात्मकता के प्रकाश में नहलाओ। अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो बस यही मायने रखेगा कि तुमने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों से प्रेम किया और कितने लोगों के जीवन में तुम एक प्रकाश बने। यही तुम्हारी वास्तविक उपलब्धि होगी। बाकी सब कुछ केवल एक भ्रम है। जीवन एक निरंतर प्रवाह है जहां हर पल तुम्हारे भीतर परिवर्तन की संभावना छिपी है। लेकिन अधिकांश लोग परिवर्तन से डरते हैं, जबकि वास्तविक सुख परिवर्तन को स्वीकार करने में ही निहित है। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे दुख का कारण हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे विचार ही हमें बांधते हैं। वही सोच हमें मुक्त भी कर सकती है। कोई भी बाहरी सफलता तब तक पूर्ण नहीं लग सकती जब तक हम अपनी भीतरी सीमाओं को नहीं पहचान लेते। जो ज्ञान मौन में प्राप्त होता है वह किसी किताब से नहीं मिल सकता, क्योंकि मौन आत्मा की वह भाषा है जो तभी सुनाई देती है जब मन शांत हो। जो व्यक्ति हर उत्तर के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह जीवन में दिशा खो देता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति वह है जो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति से उनका सामना करता है। इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारा दृढ़ता से खड़े रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे जीवन की किताब का एक पन्ना है। तुम जो भी लिखोगे वही पढ़ा जाएगा। इसलिए हर दिन के बारे में ईमानदारी, सरलता और प्रेम से लिखो, ताकि जब समय की किताब बंद हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बन जाए। अपने दुख को इतना गहरा मत होने दो कि वह तुम्हारी नजरों से तुम्हारे भविष्य को ही छीन ले। याद रखना, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे पराजित कर सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है वही उस प्रकाश की ओर बढ़ता है जहां आत्मा मुक्त होती है। बहुत से लोग जीवन को केवल एक संघर्ष मानकर जीते हैं, लेकिन संघर्ष में ही सुंदरता है, क्योंकि वही है जो तुम्हें निखारता है, तुम्हारी क्षमता को परखता है और अंत में तुम्हें वह बनाता है जो तुम वास्तव में हो। हर बार जब तुम क्षमा करते हो तो तुम थोड़ा और महान बन जाते हो, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी का नहीं बल्कि भीतरी शक्ति का प्रतीक है। हर बार जब तुम क्रोध को पी जाते हो तो तुम अपनी आत्मा को एक और विष से बचा लेते हो। किसी की अच्छाई को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि अच्छाई एक ऐसा गुण है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यह हर जीवन को मूल्यवान बना देता है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो दुखी मत होना, क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हें गलत लोगों से हटाकर सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जो खो गया वह तुमसे बड़ा कभी नहीं था, क्योंकि जो अभी भी बचा है तुम उससे अधिक महत्वपूर्ण हो। जब भी जीवन में निराशा तुम्हें घेरे तो एक पल के लिए रुक जाना, एक गहरी सांस लेना और अपने भीतर के शांत स्थान में उतर जाना। तुम पाओगे कि उत्तर वहीं है, बस तुम उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य जितना बाहर दौड़ता है वह भीतर से उतना ही खोखला होता जाता है। जो भीतर से स्थिर है वही बाहर की उथल पुथल को शांति में बदल सकता है। कभी कभी तुम्हें पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वह पीछे हटना हार नहीं होती। यह एक धनुर्धर की वह मुद्रा है जो लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए एक पल को ठिठकता है। दुनिया की बातों को अपने स्वाभिमान से बड़ा मत बनने देना, क्योंकि जो आज तुम्हें समझ नहीं सकते वही कल तुम्हारे उदाहरण देंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार बीज हैं और जीवन उसका फल है। जीवन की सुंदरता इस बात में है कि यह हर दिन तुम्हें एक नया पाठ सिखाता है, बशर्ते तुम सीखने के लिए तैयार हो। ईर्ष्या, तुलना, घृणा, ये सब आत्मा के रोग हैं। तुम इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे। याद रखना, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में है। वही प्रतिक्रिया तुम्हारे व्यक्तित्व का सबसे सच्चा परिचय है। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है वही वास्तव में आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता का अर्थ मंदिरों में जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर समय अपने भीतर के देवत्व के प्रति जागरूक रहना है। जब तुम अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हो कि वह बुराई को भी सहानुभूति से देख सके, तो समझ लेना कि तुम भीतर से सुधर रहे हो।
जीवन के हर मोड़ पर कोई न कोई तुम्हें सिखाता रहेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति वह है जो सीख कर बदलता है और उस बदलाव से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाता है। सच्चा प्रेम वह नहीं है जो शर्तों पर टिका हो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें मुक्त छोड़ दे। जैसे आकाश पक्षी को रोकता नहीं, केवल उसे उड़ने का अवसर देता है। जो रिश्ते स्वतंत्रता के साथ निभाए जाते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। हर बार जब तुम अपनी छोटी छोटी स्वार्थपरता पर विजय पाते हो तो तुम एक महान आत्मा बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हो। धन, पद, प्रसिद्धि ये सभी क्षणभंगुर हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दयालु हृदय ये सब तुम्हें अमर बना देते हैं। अंत में जब जीवन की संध्या आएगी तो यह नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारे पास कितना था, बल्कि यह देखा जाएगा कि तुमने कितना बांटा, कितने लोगों को मुस्कुराया, कितने लोगों को सहारा दिया। यही संक्षेप में जीवन का सार है। जियो लेकिन सच्चाई के साथ, बढ़ो लेकिन दूसरों को गिराए बिना, प्रेम करो लेकिन बिना शर्तों के, और अंत में इस तरह विदा हो कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में श्रद्धा और दिलों में प्रेरणा हो। जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हमें हर दिन खुद को जानने, खुद को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने का एक नया अवसर देता है। लेकिन अक्सर हम इस आशीर्वाद को समझ नहीं पाते और अपने दिन व्यर्थ की बातों, शिकायतों और अपेक्षाओं में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारा सम्मान करे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है, और यह तभी मिलता है जब हम अपने आचरण, अपने कर्मों और अपनी नीयत को ईमानदार रखते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहे, तो बदले में वही इंसान मत बनो। तुम्हारी प्रतिक्रिया में ही तुम्हारा स्तर छिपा है। कभी भी दूसरों की गलतियों को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है वही खुद को महान बना सकता है। क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता का संकेत है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ युद्ध धैर्य और विवेक से भी जीते जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही संसार में स्थिर और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आजकल लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। वे दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन जो खुद को आत्मा की नजरों में सच्चा रखता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। भौतिक चीजों के पीछे भागते भागते हम अपने भीतर का खजाना खो देते हैं, जबकि असली खजाना हमारी करुणा, हमारी संवेदनशीलता और हमारी सच्चाई है। जब तक कोई व्यक्ति भीतर से शांत नहीं होता, वह बाहर से कितनी भी शांति क्यों न दिखाए, अंततः अशांति उसे थका ही देगी। आजकल हर कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानता है, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आती है तो सब चुप हो जाते हैं। जबकि जीवन महान तभी बनता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। हर सुबह उगने वाला सूरज केवल दिन की शुरुआत का प्रतीक नहीं होता, वह हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, अंततः प्रकाश की ही विजय होती है। तुम्हें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। दूसरों के दर्द को समझना ही सच्चा इंसान होना है। दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना ही समझदारी है। जो लोग अपना समय व्यर्थ की चीजों में गंवाते हैं, वे अंततः अपना जीवन ही गंवा देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर पल को ऐसे जियो कि अगर अगला पल न भी मिले तो तुम्हें कोई पछतावा न हो। दर्द, संघर्ष, मेहनत ये सब जीवन के उपहार हैं जो तुम्हें आकार देते हैं, तुम्हें ढालते हैं और अंततः तुम्हें एक मजबूत आत्मा में बदल देते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराता है, वह केवल अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी सुंदर होता है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, लेकिन यदि तुम्हारा मन अव्यवस्थित है तो सबसे खूबसूरत पल भी तुम्हें बेचैन कर देंगे। इसलिए मन को प्रशिक्षित करना और उसे शांति की ओर मोड़ना ही सच्ची साधना है। याद रखना, दूसरों से उम्मीद करना दुख की शुरुआत है
और आत्मनिर्भरता सुख का पहला कदम है। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वह अकेलापन तुम्हें अपनी भीतरी आवाज सुनने में मदद करता है। जब तुम्हें कोई मार्गदर्शन न मिल रहा हो तो भीतर जाओ। वहां तुम्हारी आत्मा का दीपक जल रहा है, जो तुम्हें गहरे से गहरे अंधकार में भी दिशा दिखा सकता है। अपने अनुभवों को अपना शिक्षक बनाओ और हर ठोकर को एक पाठशाला समझो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन का असली ज्ञान देती है। जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है वह गिरकर भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो उन्हें दोहराता है वह खुद को पीछे ले जाता है। याद रखना, किसी भी सफलता की सबसे गहरी नींव संघर्ष की मिट्टी में रखी जाती है। यदि तुम आज कठिनाई के डर से पीछे हट गए तो कल का अवसर भी तुमसे दूर चला जाएगा। जो लोग हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते हैं वे कभी अपनी विशेष योग्यताओं को नहीं पहचान पाते, जबकि हर आत्मा अपने आप में अनूठी है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझ लेना कि वहीं से सब कुछ शुरू होता है, जहां तुम्हारा अहंकार समाप्त होता है और समर्पण आरंभ होता है। ईश्वर केवल उन्हीं को उठाता है जो खुद झुकना जानते हैं। जो पेड़ फलों से लदा होता है वह झुक जाता है, और जो मनुष्य ज्ञान से संपन्न होता है वह विनम्र हो जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा है, और सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें कोई नहीं हारता, न तुम न कोई और। प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती। प्रेम में अपनापन होता है, समर्पण होता है, और सबसे बढ़कर क्षमा करने की शक्ति होती है। जीवन तब सुंदर हो जाता है जब हम दूसरों में अच्छाई पहचानते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और अपने व्यवहार को आत्मा के स्तर पर शुद्ध रखते हैं। अंततः जब तुम इस दुनिया से विदा होगे तो यह नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या था, बल्कि यह देखा जाएगा कि तुमने क्या बांटा, कितनों को प्रेम दिया, कितनों को सहारा दिया, और अपने कर्मों से कितनों के जीवन में प्रकाश लाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर बार जीतना आवश्यक हो। कभी कभी रुकना, सोचना और खुद को समझना भी महत्वपूर्ण है। अगर लक्ष्य आसान होते तो हर कोई उन्हें पा लेता, लेकिन जो कठिन रास्तों से होकर गुजरता है मंजिल का असली हकदार वही होता है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है उसने पूर्णता की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कभी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि सच भले ही देर से सामने आए, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा रहता है जीत हमेशा उसी की होती है। जो समय को महत्व देता है समय उसे महत्व देता है, और जो समय को बर्बाद करता है समय उसे पीछे छोड़ देता है। हर सुबह एक नया अवसर है अपने बीते हुए कल को सुधारने का, अपनी गलतियों को सही करने का और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने का। जब तक सांस है तब तक आस है, इसलिए हार मत मानो, गिरो और फिर से उठो, क्योंकि यही जीवन है। दूसरों से उम्मीद रखने से बेहतर है खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा बने तो रास्ता बदल लो, लेकिन अपना लक्ष्य मत छोड़ो। क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है और क्षमा सबसे बड़ा हथियार। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में वीर है। ईर्ष्या और घृणा जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो और दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। कान्हा कहते हैं, प्रेम को जितना बांट सको बांटो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। दूसरों के दर्द को समझना और उनके लिए समय निकालना ही इंसान होने का कर्तव्य है। किसी की मदद करने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी का हौसला बन जाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, और हर रिश्ते को ऐसे निभाओ जैसे कि यह हमेशा के लिए हो, क्योंकि समय और रिश्ते एक बार खो जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। सबसे बड़ा धर्म किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देना है। धन्य है वह व्यक्ति जो किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दे सके। असली शक्ति शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है। जो अंदर से मजबूत होता है वह बाहर से अलग ही दिखता है। धन, कीर्ति और सुंदरता सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार, सच्चाई और विनम्रता जीवन भर तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सुकून महसूस करें। जीवन का सही अर्थ यही है
कि हम स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति दें। यह मत सोचो कि तुम अकेले क्या कर सकते हो। एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक दीपक से अंधकार दूर होता है। जब तक जियो, सीखते रहो, हर गलती से, हर अनुभव से, हर रिश्ते से। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्म साक्षात्कार। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। इसलिए अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि उत्तर भीतर हैं, बाहर नहीं। जीवन एक पाठशाला है जहां हर दिन कोई नया पाठ पढ़ाया जाता है। हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है। ज्ञान का स्रोत केवल किताबें नहीं हैं, जीवन के अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षक हैं। आजकल लोग सफलता को केवल पैसे से मापते हैं, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे पास शांति हो, जब तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो और जब तुम रात को चैन की नींद सो सको। दौड़ में तो हर कोई भागता है, लेकिन खुद को खोजने के लिए दौड़ने वाले बहुत कम होते हैं। असली ज्ञान स्वयं को जानने में है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को जान लेता है तभी वह दूसरों को समझ सकता है। आज के समय में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वह है इंसानियत। सब कुछ मिल सकता है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन यदि व्यक्ति भीतर से इंसान नहीं है तो सब व्यर्थ है। दूसरों की मदद करना, किसी अजनबी के चेहरे पर मुस्कान लाना, बिना किसी कारण के किसी के लिए अच्छा सोचना, यही वे चीजें हैं जो तुम्हें इंसान बनाती हैं। जो व्यक्ति अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है, वही इस धरती पर कुछ सार्थक छोड़कर जाता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें चुप रहकर भी सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि चुप रहना हमेशा हार की निशानी नहीं होती, यह आत्मविश्वास की निशानी भी हो सकती है। कई बार तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के भीतर शोर मचा देती है। यही मौन की शक्ति है। शब्दों का सही उपयोग भी एक कला है, क्योंकि शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही टूटते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने के बाद समझो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। बीती हुई गलतियों पर पछतावा लेकर मत जियो, उन्हें शिक्षा बनाओ। यदि तुमने किसी गलती से सीखा नहीं तो वह गलती नहीं बल्कि बार बार किया गया अपराध है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।